सोनी का प्रश्न है कि गॉड इज ऑलवेज देयर बट व्हाई दे हैव गुरु व्हेन गॉड नोज एवरीथिंग देन व्हाई वी नीड टू मेक गुरु एंड कृष्ण भगवान इज जगत गुरु हनुमान इज भगवान स्टिल दे मेड गुरु सी रचना ऐसी हुई है। अब मैंने पहले ही कहा था हम सब परमात्मा का ही अंश है, तो हम स्वयं अंदर से परफेक्ट ही है, किंतु रचना ऐसी हुई है कि जन्म लेते ही हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 एनर्जी में फंस जाते हैं। फिर उसके संग दूसरी एनर्जीज भी आ जाती है, जैसे द्वेष ईर्ष्या, फिर और भी जो गुड और बैड क्वालिटीज है वो सारी उसके साथ ही जुड़ी रहती है। तो हमारा अक्सर हमारे जीवन के कर्म कोई ना कोई फीलिंग से प्रभावित रहकर हम कर्म करते हैं। तो हमारे अंदर के रचना ऐसी हुई है कि राम और कृष्ण भी पृथ्वी पे आए तो वो मनुष्य रूप में आए, तो उनके अंदर की दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए भी गुरु की जरूरत है। जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि परम तत्व हम सब परमात्मा की अंश है, परम तत्व हमारे अंदर भी है, पर ऊपर ईगो का पर्दा है। वो अहंकार का पर्दा जब हम साक्षात गुरु होते हैं और उनको सरेंडर होते हैं तो डिफरेंट गुरु क्रिया द्वारा वो सूक्ष्म ईगो का पर्दा टूटता है, तब जाके वो अंदर का परम तत्व प्रकाशित होता है। और ये प्रिंसिपल यूनिवर्सली जो भी ह्यूमन फॉर्म लेके आते हैं सबको लागू होता है, फिर वो राम हो कृष्ण हो या हनुमान जी हो। अगर ह्यूमन फॉर्म लेके आए तो उनको भी दिव्य शक्ति जागृत करने के लिए, राम को भी तू राम है वो वशिष्ठ ने बताया, कृष्ण की भी दिव्य शक्तियां संदीपनी ऋषि ने जागृत की, हनुमान जी को भी सूर्य और गुरु के रूप में मिले। तो हर एक को ह्यूमन फॉर्म में आके गुरु मिलते हैं और गुरु ही उसको अल्टीमेट, इसीलिए योग में भी कहा है आज्ञा तो शस्त्र चक्र की यात्रा सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। तो ये गुरु शिष्य का मिलन भी कुदरत कराती है। जब पूर्व जन्म के संस्कार जागृत होते हैं तब व्यक्ति के कान में गुरु शब्द जाता है और फिर वो प्रभावित होता है उसके संस्कार के अनुसार किस गुरु के पास जाना और कहाँ उसको शरण होना। अकॉर्डिंगली उसके अंदर वो भाव जागृत होता है और फिर गुरु शिष्य का संबंध स्थापित होने के बाद ही वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। ये प्रिंसिपल परम तत्व भी पृथ्वी पे जन्म लेके आता है तो उनको भी लागू है। हाँ, ये पृथ्वी का जो नियम है उसको भगवान जब प्रकट होते हैं तो स्वयं भी उसको मान लेते हैं। तो यही उदाहरण है कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाए प्रकृति के नियमों के विरुद्ध न जाए, ताकि हमें उसका कुकर्म का मतलब कुकर्म न हो हमारे से और उसका हमें पाप न भोगना पड़े। बस सिर्फ इतना ही है। अभी ये गुरु का इम्पोर्टेंस एक छोटी सी स्टोरी से बताती हूँ। एक तलवार खेलने वाला खेलैया था और इतनी तलवारबाजी में इतना निपुण था, उसने अपने गुरु से शिक्षा ली थी। तो एक राजा के दरबार में वो अपना प्रदर्शन दिखाने गया और इट वाज एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो राजा रानी दोनों खुश हुए और राजा ने उसको तगड़ा पुरस्कार दिया। पर रानी गुरुमुखी थी और आध्यात्मिक चिंतन वाली थी, तो रानी ने उसको पूछा कि तू आपने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। अभी ये खिलैया के मन में भी पुरस्कार पाने के बाद अहंकार आ गया कि मैं इतना परफेक्ट खिलैया हूँ। तो उसने बोला मैंने अपने आप सीखा। रानी को हंसी आई। उसने बोला ठीक है ये प्रदर्शन फिर से दिखाओ, और उसने दोबारा परफॉर्म करना चाहा तो वो परफेक्शन तो आया ही नहीं और उसकी तरफ को चोट पहुंचा के गई। तो राजा ने रानी की ओर देखा कि ये क्या हुआ। तो रानी ने फिर, वो गुरुमुखी थी, उसने समझाया कि इसने शिक्षा जिस गुरु से ली उसको प्रणाम करने के बजाय, उनको क्रेडिट देने के बजाय अहंकार में उसने अपने सर पे ये सारा क्रेडिट ले लिया। दूसरे परफॉर्मेंस में उसने जब बोला मैं कर रहा हूं तो गुरु वहां से हट गया, तो नेचुरली जो घटना घटनी थी वो घट गई। तो ये है, जब तुम बोलते हो मैं कर रहा हूं तो नेचुरली फिर भुगतो, तुम्हारी मैं की शक्ति तो सीमित है,
पर जब बोलते हैं गुरु करवा रहा है तो गुरु अनलिमिटेड पावर है, कॉस्मिक पावर है, तो वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्शन देता है क्योंकि तुमने मैं से ऊपर गुरु को महत्व दिया। ओके, सेटिस्फाइड? हाँ गुरु माँ।